नमस्कार दोस्तों, मेरे शिक्षक भाई बंधुओं, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैंने संकलन किया है कुछ मैथमेटिक्स का, करंट अफेयर्स का और जीके जीएस का। तो आप मेरे वीडियो पर ध्यान से बने रहेंगे, मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अधिक से अधिक शिक्षक साथियों के पास भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि मेरे वीडियो को देख करके सभी नए नए अभ्यर्थी जो बीपीएससी परीक्षा देने वाले हैं और नियोजित शिक्षक साथियों को लाभ पहुंचा सके। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, दो क्रमागत संख्याओं का मसा क्या होगा? मसा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत संख्याओं का मसा क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 1, ऑप्शन बी। सही जवाब है बी। आप जानिए, कोई भी दो क्रमागत संख्या होगा, मान लीजिए 15 या 16, 15 और 16, आप मसा निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो आपका मसा हमेशा ऑलवेज 1 ही होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो बिंदुओं से कितनी रेखाखंड खींची जा सकती है? एकदम सीधा सवाल है, जो 3-4 के बुक में पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में, बिहार बोर्ड में। दो बिंदुओं से, ठीक है, कितनी रेखाखंड खींची जा सकती है? और आगे भी यह पढ़ना होता है हायर क्लासेस में। तो आप ध्यान देंगे, दो बिंदुओं से केवल एक रेखाखंड खींची जा सकती है। ठीक, केवल एक, इसका सही जवाब होगा केवल एक, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? रेखाखंड जानिए ये होता है, ठीक है। रेखाखंड ये, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, तो स्केल पर 4 सेंटीमीटर मेजर करके उस रेखाखंड की लंबाई, दैट इज लाइन सेगमेंट की लंबाई ड्रॉ करते हैं। तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो भाई यहाँ पर अंत बिंदु कितना है? 1 और 2, इसके बाद नहीं है। तो 1 से अधिक, ये ऑप्शन, इसके अनुसार जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 1 से अधिक सही जवाब होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 अंत बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आंसर देख करके आप सवाल को भी टिक कर सकते हैं और सवाल को देख करके आंसर को ठीक ढंग से मैच करा करके आप अपना कलर कर सकते हैं, जो कि सही होगा। ध्यान दे करके मेरे वीडियो को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किरण में कितना अंत बिंदु होता है? देखिए, किरण का ऐसा फिगर होता है OA, ठीक है। इसका अंत बिंदु कितना हुआ? 1 हुआ। तो इसका अंत बिंदु केवल 1 होता है, एंड पॉइंट, दैट इज इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? रेखा, ये रेखा है, तो रेखा में तो एक भी अंत बिंदु नहीं हुआ। अंत बिंदु का मतलब समझते हैं, ये एरो अंत बिंदु नहीं होगा, लेकिन ये वाला अंत बिंदु हो जाएगा जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है और जहां एंडिंग पॉइंट है, माने अंत बिंदु उसी को बोलते हैं। तो इसमें रेखा में कितने अंत बिंदु हैं? ये हो गया आपका रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। इसका सही जवाब है 0 नहीं लेंगे, इसका सही जवाब है 1 भी नहीं। ये भी ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, 0 भी है, 1 भी नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 भी नहीं। ठीक है, रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। तो आप अभी पढ़े रेखाखंड, रेखा, किरण। रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होता है, ध्यान देंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे। किरण में एक अंत बिंदु होता है और लाइन सेगमेंट ये होता है, इसमें 2 अंत बिंदु होता है। ठीक है, ये किरण हुआ, ये रेखाखंड हुआ, ठीक है, और ये आपका रेखा हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी 2 से विभाज्य है? संख्या दी हुई है, ठीक है। तो 2 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। अगर छोटी संख्या है तो उसमें 2 से भाग लगा देंगे। अगर शेष फल 0 बचता है, यानी रिमाइंडर 0 बचता है, तो वो भाज्य संख्या होगी 2 से, ठीक है, 2 से विभाज्य संख्या होगी। यदि बड़ा संख्या दिया गया है तो आप इकाई के प्लेस पर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। दिए गए कितनी भी बड़ी संख्या होगी, अगर उसकी इकाई के स्थान पर
इनमें से कोई भी संख्या होगी तो वो दी गई संख्या सीधे तौर पर 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? देखिए करंट का सवाल है, किसी भी एग्जाम में करंट तो रहेगा ही, आप ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो आपका सही जवाब है सुरेखा यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत देश का पहला पशु सौदागृह कहाँ है? कहाँ खोला गया है? कहाँ है पशु सौदागृह? ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। इसका सही जवाब है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत देश का पहला राज्य कौन है? तो आपका सही जवाब है केरल। ठीक है, केरल लगभग 100% शिक्षित माना जाता है। यह वह जगह है जहां अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला देश जो मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया। देखिए दुनिया का पहला देश जो मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया कौन सा है? तो आपका सही जवाब है चीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो आपका सही जवाब है गोवा। ठीक है, ऑप्शन सी। राडो के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर का क्या नाम है? राडो के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर का क्या नाम है? ठीक है, आपका सही जवाब है कैटरीना कैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय समाज का ही एक छोटा रूप है, यह कथन कैसा है? सत्य है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है, शिक्षकों की बहाली के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आपका सही जवाब है उत्तराखंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही जवाब है प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लेस एंड जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? लेस एंड जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जीएसटी कब लागू किया? तो 1 जुलाई 2017। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2017 को। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? बहुत मेरे भाई बंधु होंगे जो नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जानिए कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं हमारे भारत देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है? अभी हाल ही में ये करंट है। ठीक है, मैंने बताया बार बार, किसी भी एग्जाम में, आगामी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में
जो होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें करंट का सवाल रहता है। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मैंने बार बार करंट अफेयर से भी क्वेश्चन उठाया है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है देखना, और आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है? तो ये है बिहार में ही, गया में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन है? हर घर जल घोषित राज्य कौन है? तो आपका सही जवाब है गुजरात, ऑप्शन है। आज का अंतिम सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट करंट का सवाल, ठीक है, करंट अफेयर्स का सवाल जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन का नाम बताइए। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो में पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो ट्रेन बनाई गई है। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे शिक्षक भाई बंधुओं को और या नए अभ्यर्थियों को काफी लाभप्रद हो और आगामी परीक्षाओं में सफल हो सके। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।